देश है। वो बताने लगा कि परमेश्वर ने तुम्हें जो वायदे का देश देना है या जिस देश को तुम्हें देने का वायदा किया, कहता वो क्या है, एक उत्तम देश, एक उत्तम जगह है जहाँ पर कहता दूध और शहद की नदियां बहती, अर्थात जहाँ पर अबंडेंस है, जहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है। क्योंकि जब ये जासूस उस देश की जासूसी करने गए थे, वहाँ के कुछ फल और वहाँ की कुछ मिट्टी भी अपने साथ लेकर आए थे। अब्राहम, इसहाक और याकूब से खुदा ने वायदा किया था कि मैं तुम्हारे आने वाले वंशजों को कनान देश दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब कनान देश में सिर्फ कितने लोग जा पाए थे? सिर्फ 2, योशुआ और कालेब। जोशुआ और कालेब। मैं एक बड़ी अद्भुत बात, जब मैं इस वचन को बहुत बार पढ़ा, पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मैंने इसे पढ़ा है, लेकिन इस बार जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरी जो ध्यान था वो एक ही जगह पर अटक गया और वो था कालेब। क्योंकि यहोशू के बारे में भी हम अक्सर बात सुनते हैं, वचन सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, पर मेरा ध्यान अटक गया था कालेब के ऊपर कि कालेब में ऐसा खास क्या था। इतने सारे लोग थे लेकिन कालेब ही क्यों प्रभु के उस वायदे को ले पाया? खुदा ने तो बहुत सारे इजरायली लोगों के साथ वायदा किया, कितने लोगों को खुदा मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया। खुदा ने तो कहा था मैं सबको, अपनी पूरी निज प्रजा को, अपनी कौम को क्या दूंगा? वायदे का देश दूंगा। लेकिन सिर्फ बचे कितने? 2 लोग। लेकिन वो क्यों? और उनमें से भी कालेब क्यों? उसमें ऐसी क्या खासियत थी कि वायदा तो सबसे खुदा ने किया, लेकिन वो लोग उस वायदे के देश में नहीं पहुंच पाए, लेकिन कालेब पहुंचा। ऐसा कालेब के अंदर क्या था? हालेलुया। तो आए हम खुदा का वचन खोलेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय 36 आयत हम पढ़ेंगे। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार प्रभु के दास कालेब के लिए जोर से तालियां बजाएं। खुदा क्या कहता है? यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी खासियत मैंने देखा, क्यों परमेश्वर ने उसे पसंद किया, क्यों परमेश्वर ने उससे प्यार किया, क्यों परमेश्वर ने वो वायदा जो उसने सब अपनी निज प्रजा से किया था लेकिन उसी के साथ पूरा हुआ, वही उस वायदे को क्यों लेने पाया? क्योंकि खुदा खुद उसके विषय में कह रहा है, कहता क्योंकि वो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया, संपूर्ण रूप से, पूरी डेडिकेशन के साथ, एक ऐसा अनवेवरिंग फेथ, ऐसा ना टलने वाला, ना डोलने वाला विश्वास लेकर कालेब जो है वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा, और संपूर्ण रूप से उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। संपूर्ण रीति से वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावंद पाक ने ये कहा कि केवल जिस देश में उसके पैर पड़े हैं, कनान में, कहता उस देश को उसको दूंगा और उसके वंशजों को दूंगा, क्योंकि वो कहता संपूर्ण रीति से मेरे पीछे हो लिया, होल हार्टेड, पूरे दिल के साथ परमेश्वर के पीछे हो लेना। हालेलुया, हालेलुया। तब मुझे समझ में आया कि कालेब के अंदर ये खासियत थी जिसके कारण वो प्रभु के उस वायदे को अपने जीवन में उसने पूरा होते हुए देखा। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने वायदे तो बहुत किए, लेकिन और वो वायदों का सच्चा भी है, लेकिन वो वायदे कुछ लोगों के जीवन में पूरे हुए और कुछ लोगों के जीवन में पूरे नहीं हो पाए, या ये कह लीजिए कुछ लोगों ने उन वायदों को रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया और कुछ नहीं ले पाए। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के पीछे संपूर्ण रीति से होल हार्टेडली चलते हैं, जो लोग खुदा के पीछे
वो वायदे पूरे होते हैं। अगर आपके जीवन में वो वायदे पूरे नहीं हो पा रहे, इसका अर्थ कि अभी तक आप परमेश्वर के पीछे संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण रीति से आप परमेश्वर के पीछे नहीं चले। आप 50-50 वाला जीवन जी रहे हैं। 50% आप परमेश्वर के साथ हैं और 50% आप इस संसार के साथ हैं। 50% आप खुदा के साथ हैं और 50% आप इस दुनियादारी की बातों में हैं। तो जब आप 50-50 खुदा के साथ चलेंगे, आप परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देख पाएंगे। तो ये बड़ी अद्भुत बात थी कालेब के विषय में कि कालेब उस कनान देश में, उस प्रॉमिस्ड लैंड में, वाचा के उस देश में पहुंचने पाया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बयान करती इस बात के बारे में कि कालेब जो था विश्वास में तो दृढ़ था, मजबूत था, वॉरियर था, लेकिन वो एक प्रेयर वॉरियर भी था, एक प्रेयर योद्धा भी था। जब उसके साथ के 10 लोग जो कनान देश में जासूसी करने के लिए गए और जब आकर उन्होंने मूसा को एक नेगेटिव रिपोर्ट दी उस देश के विषय में, तब सारी नेगेटिविटी से घिरे हुए पूरा एनवायरनमेंट कैसा है, 12 लोगों में 10 लोग क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन 2 लोग कैसे हैं जो सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हैं। इसका मतलब सब नेगेटिव नजर आ रहा है, बाकी के 10 लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि खुदा ने हर एक गोत्र में से एक लीडर चुना था। ऐसे करके खुदा ने 12 लीडर चुने जिनको खुदा ने कनान देश में भेजा था जासूसी करने के लिए। और ये कालेब जो था, ये यहूदा गोत्र का लीडर था, यहूदा गोत्र का प्रधान था। और बाइबल ये बयान करती है कि जब इसको लगा कि उसकी सब नेगेटिव एनवायरनमेंट से उसकी एनर्जी डाउन जा रही है, लो जा रही है, लिखा है इसने हेब्रोन में, जहां इसके पूर्वजों को कब्र दी गई थी, वहां पर इसने क्या किया, यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको नजर आए कि आपके चारों ओर सब कुछ सिर्फ क्या है, नेगेटिव, आपके चारों ओर लोग कैसे हैं, नेगेटिव, आपके चारों ओर के लोग आपको निरुत्साहित करेंगे, आपको निराश करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप खुदा के उन वायदों से नजर हटा के आपका ध्यान किनकी तरफ लग जाए, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट की तरफ। खुदा के वायदों से आपका ध्यान हटकर उन सारी की सारी नेगेटिव बातों की तरफ चला जाए और परमेश्वर ने जो वायदे आपसे किए हैं, आप उन वायदों को अपने जीवन में ग्रहण ना करने पाए। लेकिन कालेब के अंदर ये खासियत थी कि उसने नेगेटिव एनवायरनमेंट से ऊपर उठ के, वो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति था कि उसका ध्यान और उसकी नजरें और उसका हृदय संपूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ लगा रहा, यहोवा परमेश्वर की ओर। हालेलुया, हालेलुया। ये जितने भी इजरायली लोग थे जो मिस्र की गुलामी में से आजाद होकर आए, इन सबों ने परमेश्वर के द्वारा किए गए बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखा था। इन लोगों ने अपनी आंखों से विटनेस किया था कि लाल समंदर 2 भाग हुआ है। इन्होंने अपनी आंखों से विटनेस किया कि कैसे परमेश्वर ने फिरौन को उसकी हैसियत दिखा दी। सब कुछ इन्होंने देखा, लेकिन फिर भी इन्होंने विश्वास नहीं किया। आप ये समझ लें कि आज ज्ञान आप रख सकते हैं परमेश्वर के विषय में, आपको ज्ञान बहुत हो सकता है। आप बाइबल की हर बात के ऊपर, हर आप एनवायरनमेंट के ऊपर, हर एक सिचुएशन के ऊपर, मैंने लोगों को देखा है वो हर एक सिचुएशन के ऊपर बाइबल की एक आयत खोल के आपको बहुत लंबा चौड़ा एक भाषण दे देंगे। हर बात के ऊपर उनका बाइबल के ज्ञान हो सकता है। आपने परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखे, लेकिन फिर भी आप उन वायदों को नहीं ले सकते जब तक आप परमेश्वर के हुक्मों की पालना नहीं करते, जब तक आप अपने ईमान में मजबूत नहीं है, जब तक आपका विश्वास कालेब की तरह अनवेवरिंग, कभी ना टूटने वाला, कभी ना खत्म होने वाला विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोग स्ट्रगल में हैं। वो कहते हैं हमारे जीवन से संघर्ष क्यों नहीं खत्म होता, हमारे जीवन से स्ट्रगल क्यों नहीं खत्म होता, क्योंकि वो लोग आज भी परमेश्वर के बड़े काम देखे, बड़ी टेस्टिमनीज को देखा, लेकिन जब
आता है, कि नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो उन लोगों का विश्वास डोलने लगता है, उन लोगों का विश्वास कमजोर पड़ने लगता है, उन लोगों के मन में डाउट्स आने लगते हैं। लेकिन खुदा उन लोगों के जीवन में अपने वायदों को पूरा करता है जिनका ईमान कभी भी खुदावंद पाक के ऊपर से हटता नहीं है, जिनका ईमान जब आपको लगे आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो आप भी कालेब की तरह क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं ताकि आपकी स्ट्रेंथ आप रीगेन कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ एक वचन खोलें, गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय 28 से 33 आयत तक हम पढ़ेंगे। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और इमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश को जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद देने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हम में उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। अभी देखिए ये लोग, जो ये 12 लोग उस देश का, कनान देश का भेद लेने के लिए गए थे, वो लोग क्यों डर गए? क्योंकि वो देश, कनान देश, वो कहता वहां पर कौन रहते हैं? अनाकी लोग रहते हैं, एनाकाइट्स रहते हैं। ये एक प्रजाति थी, किनकी? दानवों की प्रजाति, जाइंट्स की एक प्रजाति थी। वो प्रजाति जिसमें से निफाइलिम आए थे, उन्हीं प्रजातियों, गोलियत जो पलिश्ती एक दानव था, ये सारे के सारे कौन थे? दानव थे। और ये जो अनाकी वहां पर रहते थे ये भी क्या थे? दानव थे। इसलिए उसने कहा ये बड़े डील डॉल वाले व्यक्ति, इनकी हाइट एक आम इंसान के जैसा, इनका कद काठ नहीं था। इनका कद काठ कैसा था? दानवों के जैसा, क्योंकि ये लोग कौन थे? ये दानव थे। इसलिए बाकी लोग डर गए, इसलिए बाकी लोग घबरा गए, क्योंकि वहां पर बाकी सब अन्य जाति के लोग भी रहते थे, अमालेकी रहते थे और कई जातियों के लोग वहां पर रहते थे और सामने लगेंगे। इसलिए ये लोग डर गए, उस दानव को देख के, उन दानवों को देख के ये लोग घबरा गए थे। जो वहां का राजा था, बशान का राजा ओग था, वो भी एक दानव था। और बाइबल बताती कि उसकी हाइट जो थी, उसके लिए जो बेड यूज किया जाता था वो भी लकड़ी का नहीं बना होता था, लोहे का बना होता था, क्योंकि लकड़ी का बेड जो था वो उस पे लेट नहीं सकता, क्योंकि वो टूट जाता था। और जब इन लोगों ने देखा, जब इन बाकी के जासूसों ने उस कनान देश में दानवों को देखा, तो ये लोग बहुत घबरा गए। लिखा इनका मन कच्चा होने लगा, ये डर गए, ये भयभीत हो गए उन लोगों को देखकर। और वहां के लोग, बाकी के जो अन्य देवी देवता थे, उनकी आराधना करने वाले लोग थे। आज हमारे जीवन के अंदर बीमारी के रूप में कोई दानव हो सकता है, आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं, आपके घर में समस्या हो सकती है, आपके फाइनेंस जो खराब हो चुका है वो आज आपको एक दानव के रूप में दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको विश्वास किसके जैसा रखना है? कालेब के जैसा। हालेलुया, हालेलुया। अब सब लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, कहते वहां के जो देश है, कहते वहां पे क्या है? सिर्फ दानव। वहां के तो लोग बड़े पावरफुल है, वहां का तो राजा बड़ा पावरफुल है, वहां के तो लोग बड़े ताकतवर हैं। और कहता हम उन लोगों के सामने उतने ताकतवर नहीं है। बाकी के लोग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास रख रहे थे, लेकिन कालेब किसके ऊपर विश्वास रखे हुआ था? परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। बाकी के लोगों का ध्यान सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी कमजोरियों के ऊपर, वो अपनी
परमेश्वर उनके हाथ में कर चुका है। आपकी सब तरह की समस्याएं, आपकी गरीबी, आपके घर के कलेश, आपके बीमारियां, आपकी सब तरह की समस्याएं परमेश्वर आपके हाथ में कर चुका है। हालेलुया। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ उसके ऊपर ईमान रखना है, आपको सिर्फ उसके ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया। मैं एक स्टडी पढ़ रही थी मैं कालेब के विषय में, और उसमें तो यहाँ तक लिखा था कि फास्टिंग कर करके, उपवास रख के, लिखा है उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था वो काला पड़ चुका था। वो इतना प्रेयरफुल व्यक्ति था, इतना फास्टिंग करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज आपकी फास्टिंग कहाँ पर है? आप ना कभी उपवास रख पाते हैं, ना आप वचन पढ़ते हैं, ना आप प्रार्थना करते हैं। आज आपका ध्यान कहाँ पर है? आज आपका ध्यान सिर्फ या तो अपनी समस्याओं पर है, या आपका ध्यान संसार की बाकी बातों पर है। आप जिस दिन परमेश्वर के साथ, क्या लिखा था कालेब के विषय में, पूरी रीति से, होल हार्टेडली, आप जिस दिन परमेश्वर के साथ संपूर्ण रीति से, पूरी रीति से चलने लगेंगे, होल हार्टेडली चलने लगेंगे, उस दिन कनान देश आपका हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और आप मेरे साथ खोल सकते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 1:28। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शहरपनाह आकाश से बात करती है। और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। अब वहाँ पर दानवों को तो देखा ही, लोग भी डील डॉल वाले, लेकिन साथ ही क्या कहता वहाँ की शहरपनाह किससे बातें करती है? आकाश से बातें करती है। किले बने हुए थे, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें जो आकाश को छूती थी, गगनचुंबी दीवारें जिनको पार करना, लांघना या तोड़ना क्या था? इन लोगों को असंभव जान पड़ रहा था। हालेलुया। इसलिए कहता इन लोगों के मन क्या हो गए? इन लोगों के मन कच्चे हो गए थे। एक वचन और आप मेरे साथ खोलिए, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 7 से 9 आयत। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वे अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया, हालेलुया। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने कनान देश में नहीं जाना, वहाँ तो बहुत मुश्किल है, वहाँ के तो लोग बड़े डील डॉल वाले, बड़े ताकतवर, बड़े पावरफुल लोग हैं, और हम तो उनके सामने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। लेकिन उसी वक्त कालेब ने क्या किया? उन लोगों को डांटा, और वो खड़ा हो गया और उसने उनसे क्या कहा? कहता कि इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। वो बताने लगा कि परमेश्वर ने तुम्हें जो वायदे का देश देना है, या जिस देश को तुम्हें देने का वायदा किया, कहता वो क्या है? एक उत्तम देश, एक उत्तम जगह है, जहाँ पर कहता दूध और शहद की नदियां बहती, अर्थात जहाँ पर अबंडेंस है, जहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है। क्योंकि जब ये जासूस उस देश की जासूसी करने गए थे, वहाँ के कुछ फल और वहाँ की कुछ मिट्टी भी अपने साथ लेकर आए थे, और उन्होंने बताया कि वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। हालेलुया, हालेलुया। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे, क्योंकि छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया।
आज वो जायंट, आज वो दानव, आपके घर का कोई क्लेश या आपके ऐसे कभी ना सुलझने वाले रिश्ते जो आज तक नहीं सुलझ पाए, वो दानव फाइनेंस का हो सकता है कि आज तक बढ़ा ही नहीं, आज तक खराब है। वो दानव आपकी कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो सकती जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। वो दानव कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसे हालातों में ऐसे बड़े बड़े दानवों को देख के अक्सर मैंने लोगों को देखा है परमेश्वर से बलवा करते हुए, खुदा के विरोध में जाते हुए, खुदा के विरोध में बातें करते हुए, खुदा के विरोध में बोलते हुए मैंने लोगों को सुना है। परमेश्वर की महिमा को खराब करते, खुदा के विरोध में बोलते हुए मैंने उन लोगों को सुना है। लेकिन कालेब ने उन लोगों के मुंह को बंद कराया, उन्हें चुप कराया और उनसे कहा कि उनसे मत करो, क्योंकि यहोवा ने उन्हें क्या किया, हमारे हाथ में कर दिया। उनके ऊपर से छाया हट गई, परमेश्वर का हाथ उनसे पीछे हट गया है। हालेलुया। और उसने लोगों को क्या कहा कि वही देश हम क्या करेंगे, उसे अपनी पोजेशन में लेंगे, उसी देश को हम अपना कर लेंगे, उसी देश को हम कैप्चर कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ संपूर्ण रीति से चलते हैं, जब आप खुदा के साथ पूरी रीति से चलते हैं, वफादार रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, हालात परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत, कितनी भी विरोध में हो जाए, लेकिन आप तब भी परमेश्वर के साथ ईमानदार रहते हैं, वफादार रहते हैं, आप अपने ईमान में और विश्वास में मजबूत और पक्के रहते हैं, तब क्या होता है, परमेश्वर आपको ब्रेव बनाता, आपके अंदर हियाव आता, आपके अंदर दृढ़ता आती, आपके अंदर दलेरी आती और आप किसी प्रकार के दानव से नहीं डरते। आप ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं डरते जो आपसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तब आप सिर्फ किस पे भरोसा रखते हैं, यहोवा परमेश्वर की सामर्थ और खुदाबंद की पराक्रम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर ने अब्राहम, इजहाक, याकूब से ये वायदा किया था कि मैं तुम्हारे वंशजों को किस देश में पहुंचाऊंगा, कनान देश में। खुदा ने आज भी लोगों से एक वायदा किया है, खुदा हमें भी कहीं पहुंचाने पर है। कहां पर? हाँ, नया यरूशलेम। परमेश्वर हमें भी कहीं पहुंचाने पर है। वो फिजिकली उन्होंने उसको कैप्चर किया, कनान देश को। हमें कैसे कैप्चर करना है इसको, वो फिजिकली भी था और स्पिरिचुअली भी था ऑफ कोर्स, लेकिन इसको हमें कैसे कैप्चर करना है, स्पिरिचुअली। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस देश की ओर, इस वायदे की ओर बढ़ना शुरू करेंगे, तो आपके सामने भी ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी बीमारियां, ऐसा विरोध आ सकता है कि जहां हर व्यक्ति सिर्फ आपको विरोधी नजर आएगा, हर व्यक्ति आपको आपका क्रिटिसिज्म करता हुआ नजर आएगा, हर व्यक्ति आपके खिलाफ आपको नजर आएगा। लेकिन आपने इन सब बातों से ऊपर उठ के खुदाबंद के उस वायदे को ग्रहण करने के लिए आपने आत्मिक फलों के ऊपर काम करना है, अपने विश्वास में मजबूत और दृढ़ रहना है, तो आप भी एक दिन उस वायदा किए हुए देश में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन डर इस बात का है कि जैसे कालेब और यहोशू दो लोग बचे, वहां पर पहुंचने वालों की संख्या भी बहुत कम होगी। उस देश में, जिस देश को देने का वायदा परमेश्वर ने हमसे किया, वहां पर पहुंचने के लिए भी लोगों की संख्या मुझे लगता बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को देख के उसकी महिमा तो करते हैं, आज खुदा के हाथ के किए हुए कामों को, पराक्रमी कामों को देख के खुदा की महिमा तो करते हैं, लेकिन आज भी वो लोग आत्मा में कमजोर, उनके अंदर फलों की कमी है। अगर आपके अंदर फलों की कमी, आपका विश्वास कालेब की तरह मजबूत नहीं है, तो फिर आप उस वायदा के देश में कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको उस देश में पहुंचने के लिए क्या करना है, मेहनत करनी है। सो खुदा आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे, अपने विश्वास में मजबूत बने, हालात और परिस्थितियों से अपना फोकस, अपना ध्यान हटाकर किसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, परमेश्वर की सामर्थ और खुदा के पराक्रम के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद।